मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 19 साल है। जिंदगी कभी कभी ऐसी उलझी हुई दौर बन जाती है कि खुद को भी सुलझा नहीं पाते। मैं एक छोटे से मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ हर घर की छत पर सपने सूखते हैं। मेरे शौहर दिनेश दिन भर शराब पीता, जुआ खेलता और जो थोड़े पैसे मैं कमाती वो भी छीन लेता। 2 साल पहले ही शादी हुई थी, तब मैं सिर्फ 17 की थी। लोग कहते थे घर चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है। इसलिए मैं पिछले 3 साल से एक अच्छे घर में काम करती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन कभी कभी खाना भी। वहाँ साहब जी का नाम विक्रम है और भभी जी का नाम रीना। रीना दीदी मुझे हमेशा इंसान समझ कर बात करती थी। मेरी परेशानियां सुनती, कभी पैसे की मदद कर देती, कभी अपनी पुरानी सरी दे देती। साहब जी को मैं सिर्फ दूर से देखती थी। वो बिजी रहते, ऑफिस बिजनेस। मुझे लगता था मैं उनके लिए बस एक काम करने वाली लड़की हूँ। उस सुबह 6:30 बजे मैं उनके घर पहुंची तो मेरा चेहरा फूला हुआ था, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। पूरी रात रोई थी। दिनेश ने फिर से मारपीट की थी। पैसे मांगे। मैंने कहा बच्चों की स्कूल फीस में लग गए तो उसने मुझे इतना मारा कि पीठ और टांगे नीले पड़ गए थे। दरवाजा खुला तो रीना दीदी ने मुझे देखते ही अंदर खींच लिया। आयशा बेटा क्या हुआ? उनकी आवाज में इतनी फिक्र थी कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बिलाख बिलाख कर रो पड़ी। दीदी, मैं अब नहीं सह सकती। कल रात वो फिर से। मैंने अपनी सरी थोड़ी ऊपर की तो दोनों के मुंह से चीख निकल गई। रीना दीदी ने तुरंत मरहम लगाया, पानी पिलाया। साहब जी भी आ गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। ये क्या हो रहा है आयशा? उस पल मैंने पहली बार साहब जी की आंखों में अपने लिए फिक्र देखी। पहले तो वो मुझे देखते भी नहीं थे। मैं बस काम करती और चली जाती। दीदी ने मुझे बाहों में लिया और बोला, विक्रम, हमें कुछ करना होगा। ये लड़की तो एक दिमाग खा खा के मर जाएगी। मैं रोती रही। दीदी, 2 बच्चे हैं मेरे। कहाँ जाऊं? कमौन तो भी मार, न कमौन तो भी मार। साहब जी ने धीरे से कहा, अयेशा, तू फिक्र मत कर। मैं आज शाम तेरे घर आऊंगा और उस दिनेश से बात करूंगा। जब वो मेरे पास आए और मेरा कंधा पकड़कर बात की, तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे औरत की तरह भी देख सकता है। उनका हाथ मेरे कंधे पर था। मेरी सांसें रुक सी गई। उनकी आंखें मेरी आंखों में थी। मेरे दिल ने कहा, यह वो इंसान है जिसे मैं 3 साल से देखती आ रही हूँ। लेकिन आज पहली बार मुझे लगा जैसे कोई मुझे समझ रहा है। शाम को साहब जी मेरे घर आए। मैंने अपनी पुरानी लाल सरी पहनी थी, थोड़ा सा मेकअप किया था। दिल में एक अजनाबी सी खुशी थी। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं उन्हें अंदर ले आई। छोटा सा कमरा, पुराना पलंग, बच्चे पड़ोस में थे। उन्हें पानी दिया, चाय बनाई। वो बैठकर मुझे देखते रहे, फिर धीरे से बोला, आयशा, इतने सालों से तू मेरे घर आती है, मैंने कभी तेरा दाढ़ नहीं देखा, माफ कर देना। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, साहब जी, आप कभी मेरी तरफ देखते ही नहीं थे। मैं क्या बोलती? उस वक्त मेरा दिल पिघल गया। मैं उनके पास सर रख कर रो पड़ी। उन्होंने मेरा सर सहलाया। उनकी उंगलियां मेरे बालों में थी। एक पल के लिए सब भूल गई, दिनेश, घर, दुनिया। सिर्फ उनकी गर्मी महसूस हो रही थी। फिर उन्होंने मुझे रोक दिया। आयशा, ये सही नहीं, रीना आ जाएगी। लेकिन उनकी आंखों में भी वही प्यास थी जो मेरी आंखों में थी। फिर दिनेश आ गया नशे में। साहब जी ने उसको सख्त लफ्ज सुनाए। दिनेश उनके पैरों में गिर पड़ा, माफी मांगी। साहब जी ने धमकी दी कि अगर एक बार भी हाथ उठाया तो पुलिस में लिखवा देंगे। उस रात दिनेश सच में बदल गया था। लेकिन उसके बाद हर सुबह जब मैं उनके घर जाती, साहब जी की नजर मुझ पर रुक जाती। रीना दीदी जब किचन में होती, हम दोनों आंखों ही आंखों में बात कर लेते। एक हफ्ते बाद दीदी अपने मायके बच्चों के साथ चली गई। घर में सिर्फ साहब जी और मैं। उस सुबह मैं जल्दी पहुंच गई। सेफ्ट सरी पहनी थी जिसमें सोने के तार थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। आयशा, आज तू बहुत खूबसूरत लग रही है। उन्होंने मुझे गले लगाया। मेरी सांसें तेज हो गई। उनके सीने से लगी हुई मैं सोच रही थी, ये प्यार है या बस एक पल का सुकून। उन्होंने मुझे उठाया और बेडरूम की तरफ ले गए। मेरे दिल में तूफान था। लेकिन कमरे में पहुंचकर साहब जी रुक गए। उन्होंने मुझे बेड पर बैठा दिया और खुद दूर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। आयशा, सुन,
मैं तुझे सिर्फ बचाना चाहता था। ये सब अट्रैक्शन नहीं था। मैं तेरा असली सच जानता हूँ। मैं हैरान। क्या साहब जी? उन्होंने बताया कि दिनेश मेरे पीछे से पैसे उधार लेता था, बहुत बड़ी अमाउंट का, और मुझे मार मार कर उस पैसे की वजह से छुपाता था। साहब जी ने सीक्रेटली वो सारा उधार चुका दिया था और दिनेश को धमकाया था कि अगर उसने मुझे छोड़ा नहीं तो सब एक्सपोज कर देंगे। वो मुझे सिर्फ एक बेहे की तरह देख कर बचाना चाहते थे। उनका अट्रैक्शन का ड्रामा सिर्फ दिनेश को डराने के लिए था ताकि वो सच में सुधार जाए। रीना दीदी को भी सब पता था। वो दोनों मिलकर मुझे नई जिंदगी देना चाहते थे। मैं रो पड़ी। ये आंसू खुशी के थे। साहब जी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, तू अब आज़ाद है आयशा। मैं तेरा भाई बनकर तुझे एक अच्छा घर, अच्छी नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करूंगा। बस इतना कह रहा हूँ, कभी किसी को अपनी इज्जत मत गंवाना। उस दिन मैं समझ गई कि असली प्यार क्या होता है, वो जो खुद को भूल कर दूसरे को बचा ले। आज मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। दिनेश बदल गया है, मैं एक अच्छे ऑफिस में काम करती हूँ। जिंदगी सिखाती है कि हर इंसान को इज्जत के कबील समझो, छोटे लोगों का दार्ड इग्नोर मत करो। कभी कभी जो आपको अट्रैक्शन लगता है वो असल में किसी की जिंदगी बचाने का तरीका होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई आपकी मदद करे तो उसकी एहसान कभी मत भूलना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक और शेयर कर देना। अपनी जिंदगी की कोई ऐसी कहानी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली इमोशनल कहानी में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह आप सबको खुश रखे।